आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान अखबार पे छपी हुई एक खबर पे गया, जिसको पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि आपसी रंजिश के कारण तीन दोस्तों ने अपने ही एक दोस्त की हत्या कर दी। और यहाँ पे हमारे पास दो सवाल उठ के आते हैं कि क्या हत्या करने के बारे में उन्होंने पहले से सोचा हुआ था, या जब वो तीनों वो अपराध कर रहे थे उसी वक्त उन्होंने उसकी हत्या करने के बारे में सोचा। खैर, ये जो दो सवाल हैं इसके बारे में हमारी पुलिस प्रशासन पता लगा ही लेगी, लेकिन मेरा मेन मोटिव आपको ये बताना है कि क्राइम पे कौन कौन से स्टेजेस अवेलेबल होते हैं, किस किस स्टेज से होकर के क्राइम को गुजरना पड़ता है, जैसे कि इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कंप्लीशन। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है एडवोकेट संदीप प्रसाद और आप देख रहे हैं द लीगल बाइट्स। और आज की इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक अपराध की जो जर्नी होती है वो उसके थॉट से शुरू होकर के उसके एक्शन पे खत्म हो जाती है, क्योंकि जो भी अपराध होता है वो सडनली नहीं होता है, वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया जाता है, जिसकी एक बिगिनिंग होती है और एक एंडिंग होती है। जो उसकी बिगिनिंग होती है वो उसके थॉट से शुरू होती है और जो उसका एंड होता है वो उसके एक्चुअल एक्ट के पूरा होने पे खत्म हो जाता है। और यही जो हमारे स्टेप्स हैं इसी को हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम, जो कि हमें हेल्प करता है किसी की भी क्रिमिनल लायबिलिटी बताने में कि वो अपराधी किस तरह से उस अपराध के लिए क्रिमिनली लायबल होगा। और जब हम इन स्टेजेस की स्टडीज करते हैं और हम ये पता लगा लेते हैं कि अपराधी जो है वो कब लीगली रिस्पॉन्सिबल होगा अपने एक्शन के लिए, यानी कि अपने अपराध के लिए वो कब लीगली रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे हमारे पास मेनली चार स्टेजेस देखने को मिलते हैं, जो कि है इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कंप्लीशन। जो स्टेजेस हमारी हैं वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोग्रेस है टुवर्ड्स द कमिटिंग फाइनल क्राइम। हमारी सबसे पहली स्टेज है इंटेंशन, यानी कि किसी भी इंसान की मानसिक स्थिति। ये वो स्टेज है जहां पे एक पर्सन अपना मन बना लेता है किसी भी अपराध को करने के लिए। और ये जो थॉट है, ये जो इंटेंशन है, इसमें प्लानिंग इंक्लूड हो सकती है, मोटिव इंक्लूड हो सकता है और डिजायर इंक्लूड हो सकता है किसी भी अपराध को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो बहुत ही गुस्से में है और वो चाहता है किसी की हत्या करना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। दूसरी तरफ एक इंसान है जो ये सोचता है कि उसे एक शॉप से पैसे चोरी कर लेने चाहिए। यहां पे हमारे पास एक सवाल उठ के आता है, क्या इंटेंशन पनिशेबल होता है या नहीं। जनरली हमारा जो इंटेंशन है वो नॉन क्रिमिनलाइज होता है, उसकी कोई पनिशमेंट नहीं होती है, क्योंकि जो हमारे थॉट हैं हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते और पीपल अपना माइंड हमेशा चेंज करते रहते हैं बिफोर एक्टिंग दी एक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटेंशन जो है वो पनिशेबल नहीं होती है। कुछ एक्सेप्शनल हमारे पास आते हैं जहां पे इंटेंशन पनिशेबल होती है। अब उन एक्सेप्शंस के बारे में जानते हैं जहां पे इंटेंशन पनिशेबल होता है। बीएनएस मानता है कि हर इंटेंशन पनिशेबल नहीं होती है, केवल वही इंटेंशन पनिशेबल होती है जो डेंजरस नेचर की होती है। जिस इंटेंशन के कारण कोई अपराध हो सकता है तो वहां पे वो इंटेंशन पनिशेबल होगी। सेक्शन 60 का प्रोविजन ये कहता है कि एक इंसान अपनी इंटेंशन के लिए पनिशेबल होगा जहां पे वो जानबूझकर किसी क्राइम के प्लान को छुपा रहा है या उसके बारे में गलत जानकारी दे रहा है, ये सोच करके कि वो उस अपराध के सफल होने में उसकी मदद कर रहा है। सेक्शन 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र ये कहता है कि जब कोई इंसान अपनी इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए किसी आपराधिक षड्यंत्र में अपनी सहमति व्यक्त करता है और उसमें शामिल होने के लिए मान जाता है, तो कहते हैं वहां पे वो अपनी इंटेंशन के लिए पनिशेबल होगा। फिर चाहे वो एक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वो अपनी इंटेंशन के लिए पनिशेबल होगा। सेक्शन 29 का प्रोविजन ये कहता है कि एक इंसान अपनी इंटेंशन के लिए तभी पनिशेबल होगा जब वो इंटेंशनली या नोइंगली किसी रिलीजन या रिलीजियस बिलीफ को इंसल्ट करता है या इंसल्ट करने की कोशिश करता है बाय वर्ड्स, साइंस, विजिबल रिप्रेजेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा, जिसके कारण कोई संदिग्ध अपराध हो सकता है, तो वो अपनी इंटेंशन के लिए वहां पे पनिशेबल होगा। इंटेंशन के बाद हमारी दूसरी स्टेज आती है प्रिपरेशन की, जहां पे एक व्यक्ति अपना इरादा बना लेता है किसी अपराध को करने के लिए, तो उसके बाद उसका जो अगला काम होता है वो होता है उसकी तैयारी करना। तैयारी करने का मतलब होता है उसके लिए जो
जरूरी चीजें हैं या उपकरण हैं उसका इंतजाम करना, ताकि वो उस अपराध को अच्छे से कर सके। अब जो हमारी प्रिपरेशन है उसमें क्या क्या चीज आती हैं वो हम देख लेते हैं। मटेरियल को कलेक्ट करना, जो वेपन्स हैं उनको परचेज करना, टूल्स को अरेंज करना, लॉजिस्टिक की प्लानिंग करना कि कौन सा व्हीकल कब कहाँ और कैसे यूज किया जाएगा, और अपने सह अपराधी से मिलना, ये सारा का सारा प्रिपरेशन में आते हैं। अब हम इसको कुछ आसान एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, जैसे किसी की हत्या करने के लिए पॉइजन या फिर गन का इस्तेमाल करना, या फिर फ्रॉड करने के लिए फेक आईडी का यूज करना, या फिर रॉबरी करने के लिए किसी के घर की अच्छे से जांच पड़ताल करना। ये सारा का सारा एग्जाम्पल है प्रिपरेशन के। आमतौर पे जो प्रिपरेशन है वो पनिशेबल नहीं होती है, क्योंकि प्रिपरेशन हम गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते कि वो अपराध होगा या नहीं होगा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे प्रिपरेशन जो है वो पनिशेबल हो जाती है, क्योंकि उनके डेंजरस नेचर के कारण। जैसे राज्य के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना, या फिर फेक करेंसी को प्रिपेयर करने की तैयारी करना, या डकैती की तैयारी करना, ये सारे के सारे अपने आप में पनिशेबल हो जाते हैं जैसे ही ये प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेज इंटेंशन थी, सेकंड स्टेज प्रिपरेशन थी, और अब आती है थर्ड स्टेज जो कि है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट हमारी वो स्टेज है जिसमें एक व्यक्ति प्रिपरेशन से एक कदम आगे बढ़ जाता है और उस अपराध को करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी कारण से वो उस अपराध को पूरा नहीं कर पाता, वो अपराध इनकम्प्लीट रह जाता है। हमारा जो अटेम्प्ट है वो हमेशा पनिशेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें दो चीजें पाई जाती है, इंटेंशन और एक्शन, इसीलिए वो अटेम्प्ट पनिशेबल होता है। चलिए आइए इन्हें कुछ आसान उदाहरण के साथ समझते हैं। कोई व्यक्ति किसी पे गोली चलाता है लेकिन वो चूक जाता है। कोई व्यक्ति ताला तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। किसी के खाने में कोई व्यक्ति पॉइजन मिला देता है लेकिन वो समय रहते बचा लिया जाता है। कोई व्यक्ति घर पे घुस के चोरी करने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस द्वारा वो पकड़ लिया जाता है। इन चारों एग्जाम्पल्स में जो अपराध है वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसका अटेम्प्ट किया गया है, इसीलिए ये चारों एग्जाम्पल्स अटेम्प्ट के लिए पनिशेबल होंगे। अब हमारे सामने ये सवाल उठ के आता है कि क्यों अटेम्प्ट हमारा पनिशेबल होता है। तो इसका सबसे मेन और इंपॉर्टेंट कारण जो है वो है क्रिमिनल इंटेंशन का प्रेजेंट होना, क्योंकि क्रिमिनल इंटेंशन ही उसके मानसिक स्थिति को दर्शाता है कि क्यों उस इंसान ने वो अपराध किया है। दूसरा, अगर वो उस अपराध को कर लेता तो वो पूर्ण अपराध बन जाता, जिससे उसे पहले ही रोक लिया गया, जो समाज को बहुत ही बड़े खतरे में डाल सकता था। जो हमारे अटेम्प्ट हैं वो इसीलिए पनिशेबल होते हैं कि ताकि हम समाज में होने वाले वास्तविक खतरे को समाज से बचा सकें। अब आते हैं फाइनल स्टेज ऑफ क्राइम, जो कि है कंप्लीशन ऑफ क्राइम। ये क्राइम की वो स्टेज है जहां पे क्राइम सक्सेसफुली कैरिड कर लिया जाता है, यानी कि यहाँ पे अपराध पूरा हो जाता है और यहाँ पे अपराध के जो इसेंशियल एलिमेंट हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया, वो प्रेजेंट होते हैं। चलिए आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु करने का इरादा था वो एक्चुअल में मारा जाता है। चोर चोरी करने के बाद चोरी का सामान लेके चला जाता है। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये कंप्लीट ऑफेंस के एग्जाम्पल हैं। जो ये स्टेज है फाइनल स्टेज, ये बहुत ही सीरियस स्टेज है, क्योंकि इसकी जो पनिशमेंट है वो अटेम्प्ट से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी जो पनिशमेंट होती है वो डिपेंड करती है ऑफेंस के नेचर पे कि किस तरह का वो अपराध है। जिस तरह का अपराध होगा उस तरह की उसको पनिशमेंट दी जाएगी। मर्डर के लिए मर्डर की पनिशमेंट होगी, चोरी के लिए चोरी की पनिशमेंट होगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहें।